हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और अभी मैं तैयार हो गई थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज तो चेतना कहीं गई हुई है। चेतना ने किसी काम से हल्दूचौड़ जाना था, तो वो वापसी में मेरे को मार्केट में ही मिल जाएगी। तो अभी मैं और तितलू ही हैं यहाँ रूम पे। तो अभी मैं जैसे ही तैयार हुई वैसे ही बाहर का मौसम ना एकदम गड़बड़ सा हो गया है, बारिश आने वाला हो रहा है। और ऊपर से चेतना ने मुझे बोला था कि मैं 4 बजे तो वहाँ से पक्का निकल जाऊँगी। तो अभी वो भी बोल रही थी कि मैं यहाँ से नहीं निकली हूँ, मुझे टाइम लगेगा करके। तो बस मैं तैयार होकर देखी हूँ, अब जब उसका फ़ोन आएगा तब मैं भी यहाँ से निकलूँगी। और तितलू बेचारी लगी है अपने खुरापात में। ये बेचारी आज दिन में सोई भी नहीं है। ये वैसे भी हमेशा 3 बजे के आसपास ही सोती थी, तो मैंने इसको तैयार कर दिया था। मैंने तभी से इसको तैयार कर दिया था मार्केट के लिए। मैंने सोचा सो भी जाएगी तो इसको ऐसे उठा के ले जाऊंगी, लेकिन ये बेचारी भी सोई नहीं। हाँ, लगी है वो हमने बोलने में, पता नहीं क्या। तो देखते हैं अभी मौसम कैसा होता है। अगर भयंकर बारिश आ गई तो फिर तो नहीं जाऊंगी मार्केट को, फिर चेतना अपने आप आई के अकेला आ जाएगी। मैं तो जाने की पूरी तैयारी कर दी थी। मैंने तो बाहर बारिश आने वाला मौसम हो रहा था, सारे कपड़े उठा के अंदर डाल दिए, कुर्सी में, बेड में, सब जगह कपड़े कपड़े कर दिए, क्योंकि सूखे हुए कपड़े फिर भीग जाते हैं ना, तो फिर वापस सुखाने की दिक्कत हो जाती है, इसीलिए। तो चलो जो भी होता है देखते हैं, मार्केट को जाते हैं या वापस घर ही रहते हैं, जो भी होगा। और यहाँ मेरी तितलो रानी पता नहीं क्या कर दी है। क्या हुआ? क्या लगा दी है मेरे पैरों में? क्रीम लगाती हूँ बल मम्मा। इसने देखो जरा सारा सामान फैला के, मैंने बैग के अंदर जरा पानी की बोतल रखी थी, पानी बोतल का कवर कोई निकाल दिया है। एक पता नहीं कहाँ से एक और बोतल निकाल लाई है। ये तो ना कुछ खुरापातों में लगे रहती है। मैंने तो ऐसे कुर्सी उर्सियों में सब जगह कपड़े कपड़े कर दिया। और बाहर फिर से धूप जैसी आ तो रही है, लेकिन मौसम गड़बड़ वाला ही हो रहा है। घड़म घड़म की आवाज़ आ रही है और ये मुझे क्रीम लगा रही है। ये तो घूमने चल रही है। ओए, कितनी सीरियस हो रखी है वो, अभी घूमने चल रही हो। इसकी आवाज़ का पता नहीं क्या हो रखा है, बहुत इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। अभी तक तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, पता नहीं आधी नींद में है क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इसकी आवाज़ ही, अरे चिल्लाने लग गई, चिल्लाने लग गई यार। मैंने कहा आवाज़ नहीं, कितना जोर से चिल्लाती। अब मेरा चाय पीने को मन कर रहा है, लेकिन याद है मेरी बेटी अब बोलने नहीं देती मेरे को। चाय भी पीती तो ये चेता पता नहीं क्या करेगी, मेरी समझ नहीं आ रहा है। तितलो कम कम चिल्ला दो। क्या टॉफी? ताई लाई है, अभी ताई गई है ना टॉफी लेने। तो अभी हो रहा है 5:30 पौने 6 बजे का टाइम। तितलो मेरी यहाँ पर सो रही है। तो मौसम तो ठीक ही था, बारिश तो आई नहीं, लेकिन चेतना ने मेरे को धोखा दे दिया। चेतना 5 बजे के बाद तक वहाँ से निकली ही नहीं, जिस वजह से फिर मैं भी नहीं गई। 5:30 बजे, मतलब 5 बजे के बाद बोल रही कि मैं वहाँ से निकल रही हूँ, तो फिर मुझे लेट हो जाता, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी काम था। और तितलों के साथ ना फिर दिक्कत ही हो जाती है फिर, क्योंकि लेट हो जाए तो फिर घर आके खाना बनाना है, सब कुछ करना है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से फिर मैंने उससे कहा कि मैं तो नहीं आ रही हूँ। और उसको देख के मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है ना। मैंने उसको बोला था कि टाइम पे आ जाना, टाइम पे आ जाना। कल उसने मुझे बोला था कि वहाँ जाऊँगी, वहाँ से आ जाऊँगी, फिर हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से आने के बाद हम ऊंचा पुल जाएंगे, वहाँ भी मेरा काम था। लेकिन लास्ट में हम गए कहीं भी। तो चेतना ऐसा ही करती है मेरे साथ। मुझे उसे देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा था मैं उससे बोलूँगी भी नहीं करके। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसको देख करके। आ रहा था क्या। तो ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। तो कोई नहीं, अब मैं मार्केट देखती हूँ क्या होता है। अब अकेले ही जाऊँगी या जो भी होगा, क्योंकि कल को तो जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज पापा अम्मा को भी अचानक से हल्द्वानी लेके आए हैं। मतलब लेके आ रहे हैं, अभी दिन में 2 बजे के बाद आ गए थे, बोल रही थी मम्मी, क्योंकि अम्मा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। अम्मा के हाथों में काफ़ी टाइम से वो जो इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो रहा, इन्फेक्शन क्या मतलब हाथों में कुछ स्किन फट जैसी रही थी, स्किन में कुछ दिक्कत हो रही थी हाथ की हथेलियों में, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसीलिए पापा अचानक फिर अम्मा को हल्द्वानी लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो अम्मा तो वहीं, पापा अम्मा लोग तो दादा लोग के वहीं जाएंगे,
क्योंकि मैं तो यहाँ रेंट में रहती हूँ और मेरे वहाँ से रहने का वो नहीं हो पाता है, इसीलिए तो वो दादा भाभी लोगों के घर ही जाएंगे। बाकी कल को फिर अम्मा को दिखाएंगे शायद, तो क्या पता कल को चेतना को घर को जाना पड़े, इसीलिए मैंने सोचा था आज मार्केट का काम हो जाता तो ठीक था करके। मुझे अकेले में तितलू के साथ बहुत आफत आती है। कौन जा रहा? बाय बोल हैं? तू में जा रहा, आधी रात को जाना पड़ा कंचे चेतना को वापस। बाय ना, तू रो ना, ताई जा रही, वो सदमे में है। चल बाय बाय ताई को, कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह आती हूँ, मामा लोगों के घर आऊंगी कल सुबह। बाय बोल ताई, बाय को। क्या हुआ तेरे को? तो यहाँ पे मेरी तितलू ने पहन ली है दुपट्टे से साड़ी। क्या पहनी है बेटा? ये क्या रहना है? ये नौटंकी देखो जरा, ये कैसे पलट पलट के पोज दे रही है। अपने बाल वैसे हो रहे हैं उड़न खटोला। साड़ी पहनने की ऐसी शौक लगी है ना उसे। ओ कितना खुश हो रही है, देखो जरा। अभी क्या पहना बाबू ने? हाँ, साड़ी पहन ली। कैसे देख रही है देखो जरा। और तितलू की ताई तितलू के लिए लाई है तितलू से भी बड़ी चिड़िया। अरे वाह ओए, ये कौन सा तरीका है भाई? इधर दिखा चिड़िया, अच्छे से पकड़ चिड़िया को। कैसे पकड़ते हैं? हाँ ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ नीचे से। हाँ तो अभी यहाँ पर सब बच्चे बैठ गए हैं। तितलू की नई चिड़िया भी, पेंगुइन भी, तितलू भी और नीलू भी, सब कितने प्यार से बैठे हैं। देखो तितलू कितना ज्यादा खुश हो रही है। हाँ 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 खुश। साड़ी पहनी है। वाल क्या क्या पहना है? क्या क्या पहना है बताओ बताओ। ये दे यार, भाव ने क्या पहना है? आपको साथ है। यहाँ ये क्या है? ये चिड़िया है। इस चिड़िया को कौन लाया? चिड़िया कौन लाया? ताई लाई। हाँ ताई लेके। ताई की फ्रॉक है यार ये। ताई अपने कपड़ों को भी यहीं छोड़ के गई है। ताई के जहाँ गई थी उन्होंने शायद कपड़े दिए होंगे उसे, तो अब ये तलाशी लेती है इन कपड़ों की। एक बार वो पहन चुकी है इन कपड़ों को। तितलू निकाल करके पहन भी चुकी है और अभी दोबारा खोलने लग गई है। ये कौन सा अक्कड़ बक्कड़ हो रहा तितलू? चलो करो बोल अब। तो खाना मेरा बन गया है और आज खाने में है आलू चने की सब्जी। मैं अपने लिए आलू ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि मुझे आलू पसंद है। तितलू भी आलू खा रही है। इसने अपने लिए आलू लिए हैं और थोड़ी सी मट्ठा भी ली है। मट्ठा भी पीती हूँ बोल रही है। गर्म हो रही बेटा सब्जी। और यहाँ पे रही रोटी। ये लो तुम्हारी चम्मी। हाँ लो। गरम हो रहा, हाँ गरम हो रहा, अच्छे से खाना, फूक कर ले। और चेतना के जाने के बाद तो ना इसको जैसे समझाया ना, मैं ही जानती हूँ भाई, बबरेश ने ऐसा कर दिया था ना। गरम आलू मुंह में डाल दिया। मट्ठा पी ले जल्दी से। गरम आलू मुंह में डाल दिया। मैंने कहा था ना गरम हो रहा करके। तो चेतना के जाने के बाद इसने बहुत इधर रोना धोना कर दिया। इसकी दादी का फोन आया, उनसे भी बात नहीं की। नानी का फोन आया, उनसे भी बात नहीं की। तो इसको जैसे तैसे शांति किया। और सब्जी तो मेरी बन गई थी तब तक। फिर मैंने रोटी ही बनानी थी तो रोटी बनाई मैंने। तितलू के पापा तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं खा लेती हूँ तब तक, क्योंकि आज मैंने दिन में भी कुछ खाना नहीं बनाया। सुबह आलू के पराठे बनाए थे, वो खाए तो फिर दिन में भूख नहीं लगी थी। और अब मेरे को इतनी भूख लग रही है ना, तो इसलिए मैंने टाइम पर खाना बना लिया है। अब खा लेते हैं हम भी। बाकी चेतना के साथ तो ना मेरी वही हो रही थी। मैंने चेतना के आने का व्लॉग ही नहीं बनाया। मेरे को चेतना को देख के थोड़ा गुस्सा जैसा आ रखा था ना, तो इसीलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। उसके जाते टाइम में बनाया, क्योंकि वो आई, मैंने चाय बनाई, चाय पी हमने। फिर उसके बाद भाभी का फ़ोन आया और वो चली गई। तो वो आधा घंटा भी नहीं रुकी मतलब, तो फिर वो चली गई थी इसीलिए। और कल सुबह अब मैं भी जाऊँगी, तितलू के पापा भी जाएंगे, हम दोनों साथ में जाएंगे अम्मा से मिलने के लिए। पापा बोल रहे थे अम्मा को तो दिखा दिया है करके,
तो अब कल को अम्मा से मिलने जाएंगे, कैसी हो रही है हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी है अगला दिन और कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था। तो अभी हो गया है सुबह 11 बजे का टाइम। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, घर के काम सब हो गए हैं। थोड़ा मैं अभी तैयार होकर मेरे को कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।